भाजपा का ताबीज आप पहन लोगे तो आपको कोई छुएगा नहीं। दे दीजिए विपक्षी नेताओं को, क्या? दे दीजिए, बहुत डर सताने लगा है। आपको भी अगर ये माला पहना देंगे, जरूरत नहीं है। आपको भी सुनिए, आपको भी अगर ये भाजपा का माला पहना देंगे तो भूत पिचास सीबीआई ईडी आपको छू नहीं पाएगी। कौन है अडानी? क्यों अडानी? क्या इस देश से बड़े हैं? क्या इस देश के लोकतंत्र से बड़े हैं अडानी? अतुल त्रिपाठी साहब, आपका स्वागत है। कैसे देख रहे हैं अडानी मामले को लेकर के? बार बार सवाल पूछा जा रहा है लेकिन सरकार की चुप्पी, कैसे देख रहे हैं? देखिए, चंद लाइनों से शुरू करवाऊंगा कि मोरे सैया तो खूब ही कमाते हैं, लेकिन अडानी भैया सारा देश का पैसा खाए जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी में और अडानी जी में बहुत गहरा संबंध, बहुत गहरा संबंध। सवाल अमित शाह से पूछा जाएगा कि आज देश की अर्थव्यवस्था क्यों गिर रही है, आज अडानी जैसा दिवालिया इस देश को खोखला क्यों कर रहा है, आज लाखों करोड़ रुपया जो है इस देश के निवेशकों का डूब गया, और कहाँ है सीबीआई, कहाँ है ईडी? आम आदमी पार्टी पर तुम सीबीआई, राहुल गांधी पर तुम ईडी को कर देते हो। क्या गलत है? जांच हो रहा था, क्या गलत है? सुनिए, तो अपने का जांच नहीं करोगे? अडानी का जांच क्यों नहीं करोगे? सुनिए, अरे शराब घोटाले में जा रहे हैं तो तकलीफ है, एक के साथ एक। हाँ। सुनिए, इस देश में जो ये ताबीज पहना है बीजेपी का, ये ताबीज दिख रहा है, जो बीजेपी का ताबीज पहना हुआ है, वो चाहे कितना बड़ा चोर हो, कितना बड़ा डकैत हो, कितना बड़ा भी भ्रष्टाचारी हो, अगर भाइयों बहनों बीजेपी का ताबीज अगर गले में है तो आपके यहाँ ईडी नहीं आएगी, आपके यहाँ सीबीआई नहीं आएगी, आपके यहाँ इनकम टैक्स नहीं आएगा। यही इस देश की सच्चाई है। चुन चुन कर साजिश के तहत इस देश में ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, और आपको भी अगर ये माला पहना देंगे, आपको भी सुनिए, आपको भी अगर ये भाजपा का माला पहना देंगे तो भूत पिचास सीबीआई ईडी आपको छू नहीं पाएगी। आज देश के ये हालात हैं। पक्षियों को डराने लगा है। कितना बड़ा डाकू हो, कितना बड़ा चोर हो, कितना भी बड़ा बदमाश हो, कितना भी बड़ा जो है कुकर्मी हो, एक बार भाजपा का ताबीज आप पहन लोगे तो आपको कोई छुएगा नहीं। दे दीजिए विपक्षी नेताओं को, क्या? दे दीजिए, बहुत डर सताने लगा है, पेट में मरोड़ होने सुनिए, लगी है। ये धरती वीरों से खाली नहीं रही है, ये साहब हिंदुस्तान है, और जब जब हिंदुस्तान में संकट आया है, जब जब लोगों ने इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है, तब तब हमारे जैसे, आप जैसे और तमाम ये जो लोग यहाँ भीड़ आई है जंतर मंतर पर, ऐसे लोग आए हैं और इस देश की बागडोर संभाला है। अतुल जी, सवाल मेरा ये है, सदन चल रहा है, पिछले 2 दिनों से स्थगित हो जा रहा है। सवाल ये है कि विपक्षी पार्टियां जो है बार बार जेपीसी मांग को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं, इधर से सवाल ये कह रहे हैं कि जो है जा करके विदेश में जो देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसका सवाल का जवाब देना ज्यादा जरूरी है? कौन देश में जाके विदेश में वो कर रहा है? देश की सच्चाई यही नहीं पता आप है। नहीं, अगर राहुल गांधी जाकर के देश की सच्चाई बता रहे हैं दुनिया में कि आज देश की सच्चाई, बेरोजगारी, हरियाणा लोकतंत्र खतरे में, अरे कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, 37.7% इस देश में बेरोजगारी है, लोकतंत्र नहीं खतरे में है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं। सुनिए, इस देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में है, और इसी कुर्सी को बचाने के लिए सीबीआई, ईडी और तमाम वो साजिशें की जा रही हैं। ये सत्ता के भूखे हुए लोग हैं। जनता मरती है तो मरे, इस देश में किसान मरता है तो मरे, मजदूर मरता है तो मरे। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चीज प्यारी है, और वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी प्यारी है, और कुर्सी के अलावा इनको कुछ नहीं सूझता है, कुछ नहीं सूझता है। जी चलिए, सवाल देखिए, अडानी, ईडी, सीबीआई तमाम चीज़ों को लेकर किया जा रहा है। अब आपने जब जिक्र कर दिया है ईडी सीबीआई को लेकर के, क्योंकि आज विपक्षी दल के तमाम नेता जो है पैदल मार्च करते हुए गए संसद से लेकर के ईडी दफ्तर तक जा रहे थे। सवाल मेरा ये है कि जब ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है, तकलीफ क्यों है? क्यों तकलीफ है? हो जाने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी। कहाँ आप क्या तकलीफ है? क्यों तकलीफ नहीं है? आप लोकतंत्र की हत्या करेंगे सीबीआई और ईडी का नाम लेकर के, तो तकलीफ नहीं होगा क्या? राम मंदिर घोटाले का जांच करेगी सीबीआई, ईडी? आप बताइए, क्या जो है मध्य प्रदेश में जो इतना बड़ा घोटाला आंगनवाड़ी का और नौकरी का घोटाला है, क्या उसकी जांच करेगी सीबीआई? क्या गुजरात में जो घोटाला ये भाजपा सरकार
सरकार कर रही है उसकी जांच करेगी सीबीआई? आज आप बताइए, अडानी की जांच करेगी? आज तो अडानी जी ने लाखों करोड़ रुपया इस देश का गमन कर गए, खा गए, उसको डुबा दिया। आज तो एक अधिकारी जाकर के यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी अडानी का अ बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या संबंध है अडानी से? कौन है अडानी? क्यों अडानी? क्या इस देश से बड़े हैं? क्या इस देश के लोकतंत्र से बड़े हैं अडानी? क्या उनके घर सीबीआई और ईडी नहीं जाएगी? अगर नहीं जाएगी तो आप ये भी समझिए कि विपक्ष के पास भी और तमाम जगह भी नहीं जाएगी। और मैं कहना चाहूंगा कि भूख के विरुद्ध भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, मेहनती गरीब जात के लिए हमने ली कसम, हम लड़ेंगे। लुट रही हैं आदमी की रोटियां किंतु सेठ भर रहे हैं कोठियां। लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। मैं इस देश की जनता से हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहता हूं कि आज इस देश में लोकतंत्र के लिए सबसे काला दौर है। और अभी आप देखेंगे कि इसी जंतर मंतर के धरती पर 20 तारीख को सुनिए इसी जंतर मंतर के धरती पर 20 तारीख को किसान फिर से जा रहे हैं क्रांति करने, और उसकी अगुवाई हम करने जा रहे हैं। और इस बार एमएसपी गारंटी की लड़ाई आर पार की होगी, और अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। 20 तारीख को सुनिए, मैं कह रहा हूं 20 तारीख को किसान यहाँ आ रहा है और अपने हक और अधिकार की लड़ाई फिर से लड़ने को अग्रसर होने जा रहा है। सदन चल रहा है, इतने सारे देश में गंभीर मुद्दे हैं, विपक्ष जब होता बाहर ही निकल के चला जाता है। अरे सवाल भी पूछना होगा कि नहीं पूछना होगा? कब सवाल पूछेंगे? विपक्ष की अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो हम संसद नहीं चलने देंगे। कौन नहीं सुन रहा? आखिर सुनिए, आखिर कौन सी परेशानी है? अडानी कहते हैं कि माइक बंद कर दिया जाता है। क्या कह रहे हैं? हम राहुल गांधी कहते हैं माइक बंद कर दिया जाता है। और क्या, बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। आप जाके देखिए ना, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि अभी पिछले सेशन को 15 दिन शेष रहते हुए संसद को बंद कर दिया गया। ये अघोषित आपातकाल नहीं है तो क्या है? नरेंद्र मोदी चाहेंगे, भाजपा चाहेंगे तब संसद चलेगा, और जब नहीं चाहेंगे तो संसद नहीं चलेगा। इस पर आप आवाज नहीं उठाते हो। मैं पूछना चाहता हूं इस देश की जनता से कि 15 दिन पहले पिछले सेशन में क्यों संसद को बंद कर दिया गया? किससे पूछा गया? लाखों करोड़ रुपया इस देश की जनता का जो प्रोसीडिंग्स में लगता है, तमाम बिल हैं, हम भी चाहते हैं कि तमाम जो जन हितकारी बिल हैं वो पास हो, लेकिन ये भाजपा की सरकार आज 2023 में ही 2024 की तैयारी कर रही है। ये चुनावी मोड में आ गए हैं प्रधानमंत्री। इनको देश के भलाई से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है। और आप देखिए कि चुनाव जीतने के चक्कर में ये देश का बेड़ा गर्क करते चले जा रहे हैं और देश को खोखला करते चले जा रहे हैं। स्मृति ईरानी जी का नाम सुना आपने? स्मृति ईरानी जी? हमने तो सुना था, 2014 में सुना था, जब वो सिलेंडर लेकर के होली का तोहफा नरेंद्र मोदी जी ने आपको दिया, आपको पता चला आज 1200 रुपया सिलेंडर हो गया इस देश में। क्या कहते थे? आज हम जब वायदे याद दिलाते हैं तो आप लोग छाती पीटते हैं कि अरे अतुल जी आप आ गए बोलने के लिए विरोध में। आज 50 रुपया से कौन सा हिंदू मजबूत हो रहा है? देश में 1200 रुपया सिलेंडर हो गया। मैं इस देश की जनता से पूछ रहा हूँ, किस हिंदू को मजबूत किया नरेंद्र मोदी ने? आज 100 रुपया तेल हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, कौन सा हिंदू मजबूत हो रहा है? 100 रुपया क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? क्या राहुल गांधी क्यों माफी मांगेंगे? क्या राहुल गांधी ने किया है? तो नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे? जा करके देश और दुनिया में हाउडी नरेंद्र मोदी जो है ट्रंप का हाथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसके लिए देश का जनता से माफी मांगेंगे प्रधानमंत्री? ट्रंप का प्रचार कर रहे थे प्रचार मंत्री बनके, तब देश की बेइज्जती नहीं हुई? जाके क्या भाजपा माफी मांगेगी? क्या आरएसएस माफी मांगेगी? नहीं मांगेगी। अडानी मामले को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या मांग को लेकर के मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी से अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्यों अडानी का जांच नहीं हो सकता है जीपीसी में? अगर लालू यादव का जांच हो सकता है, अगर जो है राबड़ी देवी का जांच हो सकता है, तेजस्वी यादव के खानदान का जांच हो सकता है, अगर
तमाम विपक्ष के नेताओं का जांच हो सकता है, राहुल गांधी का ईडी से पूछताछ हो सकती है, तो अडानी क्यों नहीं, अडानी से पूछताछ हो सकती है। अडानी ने 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया इस देश का खाया है, लाखों करोड़ रुपया 4 लाख करोड़ से अधिक के शेयर के पैसे निवेशकों के डूब गए। LIC और तमाम इस देश की कंपनियों का पैसा दांव पे लगा हुआ। अरे आप सुनिए, जांच क्यों नहीं होगी? अगर जांच नहीं होगी तो इस देश की जनता का ये दुर्भाग्य होगा। साहब क्या नहीं बेच दिया? रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, तेल बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, सब कुछ बेच दिया है। आप मुगालते में मत रहिए, ये सरकार बिक चुकी है। राहुल गांधी इस देश के दुश्मन नहीं है, राहुल गांधी इस देश को बचाने की बात कर रहे हैं। इस देश में यात्रा किया है राहुल गांधी ने, इस देश को जोड़ने का काम किया है, 70 साल में इस देश का विकास करने का काम किया है। विश्व शर्मा जी का नाम सुना है आपने? आप खा रहे हैं, अरे सुनिए मेरी बात, खा रहे हैं भाजपा की, आप खा रहे होंगे, मेरी बात सुनिए, भाजपा का गाना गा रहे हैं। मेरी बात 70 साल से इस देश में सड़क बनाया, रोड बनाया, एयरपोर्ट बनाया, एम्स बनाया, IIT बनाया, IIM बनाया, किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। आज अपने गलतियों के कारण सत्ता में नहीं है, और अगर नरेंद्र मोदी भी उस गलतियों को दोहराएंगे तो नरेंद्र मोदी को भी उखाड़ फेंकने में इस देश की जनता समय नहीं लगाएगी। और सुनिए, इस देश को बूढ़ा और कमजोर प्रधानमंत्री नहीं चला सकता है। अब हम कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, आप बूढ़े हो चुके हैं, आपकी उम्र अब रिटायरमेंट की हो चुकी है, अब आपके अंदर निर्णय लेने की इच्छा शक्ति बच नहीं गई है। 60 साल में जब सबको रिटायर कर दिया जाता है तो 75 साल का बूढ़ा आदमी अब इस देश का नहीं चला सकता है, क्योंकि इस देश में 60% आबादी युवाओं की है, और अब युवा इस देश में प्रतिनिधित्व करेगा इस देश का। इसलिए नरेंद्र मोदी को अब रिटायर होना पड़ेगा। 75 साल की उम्र हो गई है, इस बूढ़े आदमी को अब इस देश की जनता रिटायर करेगी, और 24 में इस देश को नया विजन दिया जाएगा, इस देश को नया जो है मार्गदर्शन दिया जाएगा, नई सोच दिया जाएगा। हमने देख लिया 10 साल में नरेंद्र मोदी की सोच, अब हमें नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चलिए, हमारे साथ जो है अतुल त्रिपाठी जी मौजूद रहे।